नमस्कार। ब्रिजेश ऑनलाइन स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है। पिछले दिनों की बात आज भी जो है हम लोग विद्या ज्ञान, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, ऐसे जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए जो है जो प्रश्नों की सीरीज थी उसको हम ले करके आप लोगों के पास आए हैं। उसमें आज 15 क्वेश्चन पीडीएफ में तैयार किया गया है। इन 15 क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं और उनमें पहला क्वेश्चन आज हम लोगों का है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई स्थान का अंक क्या होगा। 2 बार अंक हो गया है तो एक नहीं, ये स्थान का अंक क्या होगा। तो पहली अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो अपने आप से कटे या एक से कटे, 2 बातें होती हैं। और इसमें या एक परिभाषा इसकी और है कि अभाज्य संख्याओं के जो गुणनफल होते हैं तो कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो पहली संख्या हम लोग को मिलती है 2, दूसरी मिलती है 3, चौथी मिलती है तीसरी, 3 के बाद 5, 5 के बाद मिल जाएगा आपको 7, 7 के बाद मिल जाएगा 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 11 मिल जाएगा। फिर 11 के बाद आपको मिल जाएगा 13, 13 के बाद आपको संख्या मिलेगी 15 होगा नहीं, 16 नहीं होगा, फिर मिलेगी आपको 17, 17 के बाद आपको मिलेगी 19। कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। 19 के बाद आपको मिल जाएगी 23, 23 के बाद आपको मिलेगी 25 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, फिर मिलेगी 29। अब देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हो गई। अब इन 10 संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई करने पे जो इनकी इकाई का अंक हो वो क्या होगा, यही देखा जाता है। तो इसमें देखिए 2 3 6, 6 पंचे 30। अब 30 में क्या हो जाएगा, ये 7 0 मिलेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी मिलेगा जी। अब जब 0 आ गया तो इसका मतलब सीधा बात उनकी यूनिट डिजिट 0 होगी। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही है। एक जगह 0 आ गया तो 0 ही लास्ट में हम लोगों को मिलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से जो विभाजित होने का नियम है, नियम ये है कि कम से कम उसका इकाई और दहाई का अंक जो 2 लास्ट की डिजिट है वो जो है 4 से डिवाइड हो तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ देखो 68 है तो 68 को 4 से भाग करेंगे जब, तो 4 एकम 4, 4 सते 28, आंसर आया 27। का मतलब ये कट जाएगा, ये विभाजित है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है। 71 डिवाइड हो नहीं सकता और फिर 79 है, ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, 81 भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों का आंसर सही हो गया पहला, 14,568। 14,568 इसमें सही होगा, पहला ऑप्शन सही है। फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 33 को किस संख्या से भाग दिया जाए, भाग देने पर 55 होगा। मान लीजिए 33 को हम x से भाग कर देते हैं, आंसर हमको मिलता है 55।
x को ले आओ यहाँ 55 यहाँ, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 33/55। 11 3 33, 11 5 55। x बराबर कितना होगा 3/5। 3/5 विकल्प है बी नंबर सही होगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं प्रश्नों की सीरीज का चौथा प्रश्न। 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 हो। अब सेम तीसरे की तरीके से क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये जो है डिजिट बड़ी ले ली गई। तो 4318 को भाग करेंगे किससे 17 से। 17 दूना 34 और 9 17 पचे 85 से 17 चौवन 254। आंसर हमारा क्या होगा 254। विकल्प बी सही है। प्रश्नों की श्रृंखला में हम फिर आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं पीडीएफ में क्या है। 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार। अब स्टार की जगह पे कोई अंक है और इनको सब कुछ 2-2 डिजिट का ये जो है अंक है, तो इनको जब जोड़ा जाएगा तो मिलेगा कितना हमको 189। तो यह स्टार के स्थान पर यहाँ स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा यही देखना है हमको। तो देखिए यहाँ हम लोगों को मिल रहा है स्टार यूनिट डिजिट पर हमको 2 स्टार मिल रहे हैं, केवल 1 5 मिल रहा है। अब स्टार में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दे, 5 में क्या जोड़े कि 4 हो जाए 9 हो जाए, 5 में 4 जोड़ दें तो 9 हो जाए। अब 4 ये 2 स्टार मिला के 4 है, तो 1 स्टार की वैल्यू क्या होगी 2। पहला ऑप्शन सही है। प्रश्नों की श्रृंखला का फिर अगला प्रश्न लेते हैं, क्या है। सन 1968 के जनवरी तथा फरवरी तथा मार्च के दिनों की संख्या क्या होगी। कितना अच्छा क्वेश्चन लिया गया है यहाँ। अब इसमें देखना है कि 1968 लीप ईयर है कि नहीं है, और फिर जनवरी फरवरी में जो है कितने कौन कौन से महीने में कौन कौन कितने कितने दिन होते हैं, ये भी हम लोगों से जो है एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो इसका क्वेश्चन हम लोग लेंगे लीप ईयर, पहले चेक करेंगे। तो लीप ईयर कौन सा ईयर होता है। लीप ईयर जनवरी 1968 के जनवरी तथा फरवरी मार्च महीनों के योग को ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए है। तो पहले देखेंगे 1968 1968 को 4 से भाग करेंगे। 4 चौक 16, 3 19, 4 9 36 और 4 दूनाई 8, 492 कट गया पूरा। इसका मतलब ये कौन सा ईयर है हमारा लीप ईयर है। अब लीप ईयर में जनवरी जितने की होती है किसी भी ईयर में उतने की उस सब में होती है। अब यहाँ फरवरी वाला चक्कर फंसता है। फरवरी में क्या है, फरवरी में ये लीप ईयर है तो इसमें जनवरी तो 31 की होती है, 31 की होती है, और फरवरी हमारी कितने की हो जाएगी 29 की हो जाएगी, और प्लस मार्च भी 31 का हो जाएगा। तो 1 9 10 1 11 3 1 3 1 4 2 6 और 3 9। आंसर हमें मिला क्या 91। ऑप्शन सी सही है।
ध्यान देने वाली बात है कि लीप ईयर जिसका जो नहीं जान पाएगा वो ये क्वेश्चन नहीं लगा सकता। अब फिर प्रश्नों की श्रृंखला का हम लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। अब यहाँ क्या दिया गया है, सम संख्या। जो संख्या है वो कैसी संख्या है, सम संख्या है। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है। अब संख्या 9 की टेबल ही ले लीजिए तो 9 1 जा 9, 18, 27, 36 और फिर 45, 54। अब यहीं चेक कीजिए इसको, ये विषम है तो हमको देखना है कौन सी संख्या सम। ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, और ये सारी की सारी संख्याएं 9 से कटने वाली है। तो विषम संख्या से हमको कोई मतलब है नहीं, मतलब है केवल सम संख्याओं से। अब यह सम संख्या दी गई संख्याओं में से चेक कर लेते हैं किससे कट जाएगी। 12 को चेक करते हैं तो 12 से 18 नहीं कटेगा, 18 से 18 कट जाएगा, 18 से 36 भी कट जाएगा, 18 से 54 भी कट जाएगा, और फिर 18 से और आगे भी संख्याएं कटती चली जाएंगी। 27 है तो 27 से 18 नहीं कटेगा, 36 नहीं कटेगा, और 54 कट जाता है। तो इसलिए हमारी आंसर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा पकड़ लेते हैं, 18। और प्रश्नों की श्रृंखला में हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। यदि संख्या 3 2 5 स्टार 6 3 से विभाजित हो जाती है तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। अब हमको इसके लिए जानना चाहिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि जो भी नंबर हमको लेना हो, चाहे बड़ा से बड़ा कुछ भी हो, तो उनमें जितनी डिजिट प्रयोग की गई हो उनको हम ऐड कर लें। तो जैसे इसमें दिया गया 3 + 2 और +5 प्लस स्टार है तो स्टार को छोड़ देते हैं, फिर क्या है हमारे पास 6 है। और इसको हम अगर 3 से डिवाइड करें तो जोड़ने पे क्या आएगा, 3 2 5 5 10 1 16। और फिर लेकिन अभी स्टार भी है तो स्टार जोड़ने पर कुछ ना कुछ मिलेगा ना, तो जो भी मिलेगा वो 16 से ज़्यादा होगा। तो हम 3 की टेबल पढ़ते हैं तो 3 की टेबल जाएगी, 3 की टेबल में हमको देखना है कि 16 से ज़्यादा कौन सा पहला नंबर कौन सा है। तो 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। अब इतने को 18 बनाने के लिए 16 में हम क्या जोड़ दें, प्लस ही तो है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब 16 + स्टार = 18 हो जाएगा। तो 18 में से 16 को माइनस करो तो स्टार के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ विकल्प हमारा पहला दिया गया है, इसी को टिक कर देते हैं 2 को, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब फिर प्रश्नों की श्रृंखला का जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं। समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझ लेना है हमको। समान योगफल और गुणनफल, ऐसी 3 लगातार संख्याएं जिनके योगफल और गुणनफल किए जाएं और वो समान आ जाए, ऐसी कौन सी संख्या है। तो ऑप्शन से ही इसको चेक करते हैं। 1 2 3 और 1 + 2 + 3। तो 2 1 3 3 6, दोनों का आंसर क्या आएगा,
6 आ रहा है, 3 दूनी 6, तो ऑप्शन हमारा यही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग जो है चेक कर लेते हैं एक बार। 1 नहीं 2 लेकर 2 को ले लीजिए, फिर +3 +4, 3 2 5 4 9, 3 दूनी 6 और चौके, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 54 आता है। नहीं 54 नहीं, 24। कितना आएगा? 24 आ जाएगा। तो इसलिए ये भी ऑप्शन 9 24 इक्वल थोड़ी ना है, तो ये भी ऑप्शन हमारे लोगों का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये भी ऑप्शन 6 + 7 + 8, तो 7 6 13 8 21, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 7 × 8, तो ये कितना आएगा? 6 7 42 और 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 1 33। ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ये सही है। ये भी गलत हो जाएगा। 4 3 7 5 12 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 3 12 5 6 60। ये भी इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल। तो हमको क्या देखना है? इक्वल देखना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा जो है और फिर प्रश्नों की श्रृंखला का अगला क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर। 2 संख्याओं का योगफल 10 और उनका गुणनफल 20 है, तो उनके विलोम क्या होंगे? विलोम का योग क्या होगा? ये चेक करना है। तो 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 10। इसका मतलब मान लीजिए इस कोई संख्या है a + b और है कितना ये? 10। और इनका मल्टीप्लाई करते हैं a × b, ये कितना है? 20। और हमें इनके विलोम का योगफल निकालना है, तो 1/a + 1/b, तो ये क्या हो जाएगा? v को यहाँ लाओ, a को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाता है हमको a + b/ab, और a + b कितना है? 10, और a × b कितना है? 20। 10 1 = 10, 10 2 = 20, आंसर मिला 1/2। बी नंबर सही है। फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भाग के एक प्रश्न में ये गलत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है पीडीएफ में। भाग के एक प्रश्न में भाजक 51 है, भागफल 16 है, शेषफल 27 है, तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य बराबर होता है भाजक और भाज्य याद आ रहा है तुमको। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे
भागफल और प्लस शेषफल होता है। फार्मूला हमारा यही है। तो क्या होगा हमारा 51 मल्टीप्लाई 16 प्लस 27, तो 16 एकम 16 और 16 पंचे 80 और 1 81, और इसमें 27 जोड़ दीजिए तो 7 6 13 और 2 1 3 1 4 843। 843 आंसर हमारा पहला सही है। इसी क्रम में हम फिर जो है आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बारह नंबर क्वेश्चन में है 26,487 में यदि 6 और 8 के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या होगा। तो 6 की जगह 8 करो, 8 की जगह 6, तो 6 की यह है 26 487 और 6 की जगह 8 कर दो, 2 8 4 6 7, माइनस करो 0 2 0 2 28 26 है ना, तो 6 और 8 के स्थान बदल दिए जाएं तो 8 6 7 7 और यहाँ क्या हो जाएगा 16 में से 8 गई 8 हो जाएगा। यहाँ 13 में से 4 गए 9 1 1980। ऑप्शन क्या होगा 1980। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है 8 स्टार 907 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब 11 से विभाज्यता का नियम है कि सम स्थानों की संख्याओं और विषम स्थानों की संख्याओं का योग अगर 11 से विभाजित है या 0 है तो जो है संख्या हमारी क्या होगी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं 8 + 9 + 7 इनको जोड़ो 9 9 8 17 7 24 और फिर यहाँ है हमारा कौन सा अंक स्टार है फिर 0 है 1 2 3 4 5 11 से विभाज्य है तो इनके स्थान पे क्या होगा। अब यही हम लोगों को देखना है दूसरे पे कौन सा संख्या है 8 स्टार 907 11 से विभाज्य है तो इसके स्थान पे कौन सा अंक होगा।
या डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 अब अगर इस डिजिट के स्थान पर हम लोग 1 ले लेते हैं तो 24 में से 1 घटाएंगे तो 23 मिलेगा, तो 11 से कटेगा नहीं। 2 लेते हैं मान लीजिए तो क्या होगा, 22 हो जाएगा, और 22 में से 22 जो 11 से क्या है डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इस स्थान पे क्या ले लेंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 6 है, यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब 2 संख्याएं हम लोगों के पास है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए एक संख्या हमारी है x और फिर एक है 12 और दोनों का गुणा किया जाए तो मिलता है 6। x की वैल्यू क्या होगी, 6/12 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू मिली 1/2। ये वाला विकल्प हम लोगों का सही है, 1/2 आंसर होगा इसका। मित्रों, इसी के साथ 15 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग लेके आए थे आपके सामने, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संकलन किया गया। हमारा प्रयास यही है कि आपका जो है सिलेक्शन हो। बस केवल चैनल को आप लोग देखते रहिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि जो है विद्या एक ऐसा धन है जिसको बांटना ही चाहिए, बांटने से बड़ा फ़ायदा होता है। सरस्वती माँ का ये ऐसा खजाना है कि इसको जितना खर्चा करो उतना ही बढ़ता है। तो इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेंगे। कल फिर और अच्छे प्रश्नों का संकलन करके आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।